आई थी राजा हिंदुस्तानी, उसमें आमिर खान की जो कमज़ोरी है कि वो जोश में आ जाता है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है उसकी होने वाली सास। तो कल कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने जो दुखती रगें थीं भारतीय जनता पार्टी की और उसके बड़े-बड़े लीडरों की, उनको इस तरह से छेड़ा कि ये लोग अपना संयम नहीं रख सके और राहुल के जो फेंके हुए जाल है उसमें फँस गए। नहीं देखिए, एक बात तो हम लोगों को समझनी चाहिए जिस पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा कि सरकार भले ही एनडीए की बने, प्रधानमंत्री मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि राहुल गांधी ने इन चुनावों में 2 जगह से जीत हासिल करी और दोनों जगह उनका विक्ट्री मार्जिन तो करीब-करीब 3.5 लाख वोट का रहा है। इसके अगेंस्ट प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने जो विक्ट्री उनको जो मिली, वो 1.5 लाख वोट की है सिर्फ। जबकि प्रधानमंत्री का पूरा मतलब जलवा है, सरकार उनके हाथ में, सारी ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट के साथ, मीडिया उनके साथ, इलेक्शन कमीशन के बारे में भी कहा जाता है, वो भी उनके लिए बड़ा कंसिडरेट रहा। इसके बावजूद प्रधानमंत्री जो है 1.5 लाख वोट से करीब जीते और मेरा ख्याल है शायद ऐसा ही कुछ मार्जिन जो है 1.5 या पौने 2 का जो है अमित शाह का भी है। जबकि राजीव गांधी 2 जगह से सारी एडवर्सिटीज के बावजूद आपने सब कुछ किया, कांग्रेस का खाते भी बंद किए और से भी सब किया, मीडिया में भी प्रचार करवाया, पार्लियामेंट से भी निकलवाया उसको राहुल गांधी को। इसके बावजूद राहुल गांधी 2 जगह से 3.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीते। इसका मतलब ये है, अगर देखा जाए, अगर कंपेरिजन ही करना है आपको, तो आज राहुल गांधी का देश में राजनीतिक स्तर प्रधानमंत्री से कहीं ज्यादा बड़ा है। एक तो ये बात है, तो मुझे लगता है तो इसका भी थोड़ा खौफ है प्रधानमंत्री को और उनके साथियों को इस बात का। दूसरा जो है वो बात, जैसे मैं कह रहा था आपसे, कि उन्होंने बड़ी दुखती छेड़ी, लेकिन एक और भी जो उन्होंने बात कही राहुल ने, जो कि जिसने कि मोदी साहब को अंदर तक मेरे ख्याल से कमजोर किया होगा, वो ये है जो उन्होंने साफ साफ कहा कि आपने देश में एक डर का माहौल खड़ा कर रखा था, जो कि सच भी बात है। बाहर राहुल ने बड़े ओपनली कहा कि आपने देश में डर का माहौल कर रखा था, इसलिए कोई नहीं बोलता था। ये इससे क्या होता है कि इनकी जो छवि है प्रधानमंत्री की, एक डेमोक्रेटिक लीडर की है, बड़े पॉपुलर मास लीडर की, वो हिंदुस्तान में और साथ साथ बाहर भी अफेक्ट हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये भी प्राइम मिनिस्टर को बहुत अंदर तक जो साल ये बात है उनको परेशान किया होगा। और जब वो खड़े हुए शायद तो उनका ये मतलब था कि और राहुल कुछ और ना बोले, इसलिए उनको चुप किया जाए और सारी कर दिया जाए कि ये आप सारी बात जो है हिंदुओं के खिलाफ कह रहे हैं, जो कि फैक्ट, उन्होंने कभी भी हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोला था उन्होंने। तो ये मैं समझता हूँ कि इसने उनको प्रधानमंत्री को मजबूर किया कि वो खड़े हो अपनी डिफेंस में और इसके बारे में बोले। और जहां तक परंपरा का सवाल है, परंपरा का तो इन्होंने कभी कोई ख्याल ही नहीं रखा है, तो इसलिए परंपरा की बात तो नहीं है। हाँ, उनकी मजबूरी की बात जो है, जो उनकी दिक्कत हुई, बेबसी की बात है, उसको समझना जो है जरूरी है।